बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको घोर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 6 करने वाले हैं और उसका नाम है हमारी सवारियाँ, आवर व्हीकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो अब बात करते हैं हासिलात ताल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि लोगों के इस्तेमाल में आने वाले ज़राए नक़्ल अमल की पहचान कर सकें, ज़राए नक़्ल अमल की मिसालों की फहरिस्त बना सकें और आहिस्ता और तेज़ रफ्तार ज़राए नक़्ल अमल में फ़र्क कर सकें। इन जगहों की पहचान कर सकें जहाँ बस रुकती है, हवाई जहाज़ उतरते हैं, रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ लंगरअंदाज होते हैं, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाह पर होने वाली सरगर्मियाँ बयान कर सकें। जी बच्चों, अब मैं लूँगी आपकी साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। तो ज़रा जल्दी से मुझे ये बताएं, अगर हमने दूर जाना हो तो क्या पैदल जा सकते हैं, और गाड़ी तेज़ चलती है या साइकिल? जी बिल्कुल, ठीक जवाब है। अगर हमने दूर जाना हो तो हम पैदल नहीं जाते, हम किसी गाड़ी का या सवारी का इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ी तेज़ चलती है और साइकिल तेज़ नहीं चलती, क्योंकि गाड़ी का इंजन होता है और साइकिल को हम खुद से चलाते हैं। अब हम चलते हैं बुक की तरफ और रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में, यानी इस यूनिट में हमारे लिए क्या कुछ है। जी बच्चों, तो आप ओपन करेंगे पेज नंबर 42 और सबसे पहले आपने क्या करना है, सोच के जवाब दें। मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ और आपने मुझे उनके जवाब देने हैं। आप अपने कमरा जमात में बैठे हैं, क्या आप साथ वाले कमरे में साइकिल या गाड़ी पर जाएंगे? जी नहीं, हम वहाँ पैदल जाएंगे। आप स्कूल से घर किस सवारी पर जाते हैं? ज़रा सोच के बताएं कि आप अपने स्कूल से घर कैसे जाते हैं। कोई बच्चा साइकिल पे जाता होगा, कोई मोटरसाइकिल पे जाता होगा, कोई बच्चा गाड़ी पे या बस पे जाता होगा। अगर हमने दूसरे शहर जाना हो तो कैसे जाएंगे? जाहिर है हम किसी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे या बस पे जाएंगे। क्या किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जा सकती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा सोच के बताएं। वैसे तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है, आजकल तो बहुत से बाइकर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड टूर्स पे जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हवाई जहाज़ जो हमारे सफ़र को आसान बना देता है, तो इसलिए हम मोटरसाइकिल के ज़रिए दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमने बहुत करीब जाना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। कुछ दूर जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी चाहिए होती है। दूसरे शहर जाना हो तो गाड़ी, बस या रेलगाड़ी ज़रूरी है। दूसरे मुल्क जाने के लिए हवाई जहाज़ इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास कुछ तस्वीर दी गई हैं, ज़रा गौर से देखें। सबसे पहली तस्वीर किस चीज़ की है? ये है हेलीकॉप्टर, और उसके बाद ये रेलगाड़ी है, ये लोडर गाड़ी है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली है और ये हवाई जहाज़ है। नीचे देखें ज़रा, बहरी जहाज़, मोटर कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी और बस। आपने सारी सवारियां यकीनन देखी होंगी और आपको यकीनन पता होगा कि ये सवारियां हम क्यों और कब इस्तेमाल करते हैं। ज़रा आगे देखें, कुछ सवारियां सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऊपर दी गई तस्वीर में से सामान ले जाने वाली गाड़ियां बताएं। तो ज़रा जल्दी से सोच के बताएं कि इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ियां ऐसी हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहुत आसान सवाल है, जैसे लोडर गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी और बहरी जहाज़ भी। इसके बाद आपके टीचर आपको इंटरनेट की मदद से कुछ सवारियों की वीडियो दिखाएंगे और आपने वीडियो देखने के बाद ये पहचानने की कोशिश करनी है कि वो कौन सी सवारी है, यानी उनकी आवाज़ सुनने के बाद आपने उनको पहचानने की कोशिश करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो है पेज नंबर 43। कुछ सवारियों की रफ्तार कम और कुछ तेज़ रफ्तार होती हैं, जैसे कि हमने पहले देखा है। लास्ट पेज पे हमारे पास बहुत सी पिक्चर्स थी और उनमें से बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत तेज़ चलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो बहुत आहिस्ता चलती हैं। ज़रा सोच के बताएं, हवाई जहाज़ तेज़ चलता है या बैलगाड़ी? हवाई जहाज़ तेज़ चलता है। इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो तेज़ चलती हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आहिस्ता चलती हैं। तो पहले हम देखते हैं सुस्त रफ्तार सवारियाँ। सुस्त किसको कहते हैं? आहिस्ता, यानी स्लो को। सबसे पहले हमारे पास है तांगा। तस्वीर को ज़रा गौर से देखें कि आपने कभी तांगे की सवारी की है। ये बहुत आहिस्ता चलता है।
साइकिल, यकीनन आपने साइकिल भी चलाया होगा, ये भी बहुत आहिस्ता चलता है। उसके बाद ट्रक, ट्रक क्यों आहिस्ता चलता है? क्योंकि ट्रक के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान लादा जाता है, इसलिए उसकी रफ्तार बहुत आहिस्ता होती है। और उसके बाद कश्ती, कश्ती भी बहुत तेज़ नहीं चल सकती। हाँ, अगर थोड़ी बड़ी कश्ती है और उसमें इंजन लगा है तो वो हो सकता है ज़रा तेज़ चले। अब हम देखेंगे तेज़ रफ्तार सवारियाँ। तो सबसे पहले है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी बहुत तेज़ चलता है। कार, रेलगाड़ी, तैयारा, बस और हेलीकॉप्टर, ये सब गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमें एहतियात करनी होती है। अगर आप साइकिल चलाएं तो आहिस्ता चलाएं, हेलमेट पहने, बड़ी सड़कों पर ना जाएं, कोहनियों और घुटनों का कवर पहन कर चलाएं। जी बिल्कुल, ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए जब आप अपनी साइकिल चलाएंगे और आपने इन बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद हमारे पास है दिलचस्प मालूमात। तो चलिए देखते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोग सफ़र करने के लिए ऊंट इस्तेमाल करते हैं। रेत के ऊपर सिर्फ ऊंट आसानी से चल सकता है, क्योंकि रेत यानी वो जगह ऐसी होती है जहाँ पे टायर फंस जाते हैं, इसलिए वहाँ पे रहने वाले लोग ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। जी बच्चों, अब हम आगे हैं पेज नंबर 44 पर। हम साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ तो अपने घर में खड़ी कर लेते हैं, लेकिन बसें बस स्टॉप पर रुकती हैं और यहीं से चलती हैं। लोग यहाँ से बसों में सवार होते हैं, बसों में सामान लाद कर ले जाया जाता है। तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये है एक बस स्टॉप, जो कि आपने भी यकीनन देखा होगा। वहाँ जाके हम बस का इंतज़ार करते हैं बस लेने के लिए। इसके बाद आपको अगली तस्वीर में एक रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। जिन बच्चों ने रेल का सफ़र किया होगा उन्होंने रेलवे स्टेशन भी यकीनन देखा होगा। रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। रेलगाड़ी पर लोग भी सफ़र करते हैं और सामान भी लादा जाता है। रेलगाड़ी सिर्फ पटड़ी पर चलती है। आपने यकीनन गौर किया होगा, कहीं आते जाते रास्ते में आपने कुछ पटड़ियाँ देखी होंगी। वो किस लिए होती हैं? वो सिर्फ रेलगाड़ी के चलने के लिए होती हैं, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं। इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? यह है एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा। और ये किस लिए होता है? यहाँ पे आके जहाज़ उतरते हैं। हवाई जहाज़ एयरपोर्ट से उड़ते हैं, इनमें लोग भी सफ़र करते हैं और सामान भी भेजा जाता है। और आखिर में यानी इस पेज के आखिर में हमें जो तस्वीर, जो जगह नज़र आ रही है वो है बंदरगाह की। और बंदरगाह किसको कहते हैं? बहरी जहाज़ समंदरों में सफ़र करते हैं और बंदरगाह पर रुकते हैं। आम तौर पर बड़ी बड़ी चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी बच्चों, पेज 45 पे आपके लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत आसान है। आपको कौन सी सवारी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? अपनी कॉपी पर पसंदीदा सवारी की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। जी बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिट से आपको सवारियों के बारे में काफ़ी सारी मालूमात मिली होगी। आपने उसको एक बार ज़रूर दोहरा लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।